इस दुनिया में हर इंसान को अमीर बनना है और हर इंसान को सक्सेसफुल बनना है और हर कोई उसका रहस्य जानना चाहता है। तो रहस्य आपको बताते हैं किताब के ज़रिए। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसे नेपोलियन हिल नाम के ऑथर ने लिखा था। अमेरिकन ऑथर हैं, बड़े फेमस फाइनेंशियल जो बुक लिखी गई थी उसमें से बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस वीडियो में हम पैसे की बहुत सारी बातें करेंगे। जब पैसे की बात आती है तो लोग कहते हैं कि पैसे बुरी बला है, पैसा इंसान को अंधा बना देता है। लेकिन आप अगर अपने आसपास देखेंगे आपको ऐसे लोग के नाम भी पता चलेंगे जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाया। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अपने आसपास लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास बदलेंगे नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। गरीबी के डर के लक्षण। उदासीनता आमतौर पर महत्वाकांक्षा की कमी, गरीबी बर्दाश्त करने की इच्छा, विरोध के बिना जो भी जीवन प्रदान करे उसे स्वीकार लेना, मानसिक और शारीरिक आलस्य, पहला कल्पना, उत्साह और आत्मनियंत्रण की कमी के माध्यम से व्यक्त निर्णय, दूसरों को किसी की ओर से सोचने की अनुमति देने की आदत, अपने दायरे में सीमित रहना। संशय आमतौर पर किसी की विफलताओं को छिपाने, स्वयं को सही बतलाने या माफ़ी मांगने के माध्यम के लिए डिज़ाइन बहानों और किस्सों के द्वारा अभिव्यक्त, कई बार जो सफल रहे हैं उनसे ईर्ष्या या उनकी आलोचना के रूप में व्यक्त। चिंता आमतौर पर दूसरों में गलती खोजने, आय से परे खर्च करने की आवृत्ति, व्यक्तिगत रंग रूप की उपेक्षा, मुंह सिकोड़ना और गुस्सा, न मादक पेय में के उपयोग में असंयम, कभी कभी नशीले पदार्थों के उपयोग के माध्यम से घबराहट, शिष्टता की कमी, आत्मचेतना और आत्मनिर्भरता की कमी द्वारा व्यक्त। अति सावधानी हर परिस्थिति के नकारात्मक पक्ष की तलाश करने, सोचने और सफल होने के साधनों का ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावित असफलता की बात करने की आदत। आपदा के लिए सभी तरीकों को जानना लेकिन विफलता से बचने के लिए योजनाओं निर्माण कभी नहीं। इंतज़ार करने की आदत स्थायी बन जाते हैं। जो असफल हुए हैं उन्हें याद करते हुए जो सफल हुए हैं उन्हें भूल जाना। डोनट में छेद करना लेकिन उसके मिठास की अनदेखी करना। अपच, खराब मल त्याग, स्वतः विष संसाधन, खराब सांस और खराब स्वभाव को पैदा करने वाला। निराशावाद, विलंब, उस काम को कल पर टालने की आदत जो पिछले साल ही किया जाना चाहिए था। काम करने में टाल मटोल और बहाने बनाने में पर्याप्त समय बिताना। यह लक्षण अति सावधानी, संदेह और चिंता से निकटता से संबंधित है। जब बचा जा सके तो जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार, कड़ा मुकाबला करने के बजाय समझौता करने की इच्छा, कठिनाइयों का दोहन और उन्नति के लिए उन्हें सीढ़ी के रूप में उपयोग करने के बजाय समझौता करना। जीवन से समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, संतोष और खुशी की मांग के बजाय चवन्नी के लिए मूला भाव। सभी पुलों को जलाने और वापसी को असंभव बनाने की जगह विफल हो जाने पर क्या करना है उसकी योजना बनाना। आत्मविश्वास, उद्देश्य की निश्चितता, आत्मनियंत्रण, पहला उत्साह, महत्वाकांक्षा, बचत और सतर्क, क्षमता की कमी और अक्सर पूर्ण अभाव, समृद्धि की मांग करने के बजाय गरीबी की उम्मीद करना। उन लोगों जो
समृद्धि की मांग करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं, उनके साथ जुड़ाव की जगह गरीबी स्वीकार कर लेने वाले लोगों के साथ जुड़ाव पैसा बोलता है। कुछ लोग पूछेंगे, आपने पैसे के बारे में किताब क्यों लिखी है? अमीरी सिर्फ पैसे में क्यों मापी जाए? कुछ लोग विश्वास करेंगे तो ठीक ही है कि समृद्धि के अन्य रूप पैसे से अधिक वांछनीय है। हाँ, कुछ समृद्धि ऐसी है जिसे डॉलर के हिस्से से नहीं मापा जा सकता, लेकिन लाखों लोग हैं जो कहेंगे, मुझे ज़रूरत है, सारे पैसे दे दो और मुझे बाकी सब कुछ मिल जाएगा। मैंने पैसे कमाने पर इस किताब को लिखा। इसका प्रमुख कारण यह तथ्य है कि दुनिया हाल ही में एक ऐसे अनुभव से गुजरी है जिसने लाखों पुरुषों और महिलाओं को गरीबी के डर से पंगु बना दिया है। इस प्रकार का डर क्या करता है? उसका बेस्ट बुक पेजलर ये न्यूयॉर्क वार्ड टेलीग्राम में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। पैसा केवल कौड़ी या धातु की गोलाकार वस्तु या रद्दी कागज है तथा दिल और आत्मा के खजाने को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कंगाल हो जाने पर इसे मन में नहीं रख पाते हैं और अपनी भावना को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। तब जब एक आदमी हारा हुआ है और सड़क पर है और कोई भी नौकरी पाने में असमर्थ है, तो उसकी आत्मा के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसके झूले हुए कंधे, उसकी टोपी के पहनावे, उसकी चाल और उसकी नज़र में देखा जा सकता है। वह नियमित रोजगार वाले लोगों के बीच हीनता की भावना से बच नहीं सकता है, भले ही वह जानता है कि वे निश्चित रूप से चरित्र, बुद्धि या क्षमता में उसके बराबर नहीं है। दूसरी तरफ इन लोगों, यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी श्रेष्ठता की भावना आ जाती है और शायद अनजाने में उसे दुर्भाग्य का शिकार मानने लगते हैं। वह कुछ समय के लिए उधार ले सकता है, लेकिन उधार ली गई राशि उसके सामान्य जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होती है और वह बहुत लंबे समय तक उधार लेना जारी नहीं रख सकता है। लेकिन अपने आप में उधार लेना, जब एक आदमी केवल जीने के लिए उधार ले रहा है, एक निराशाजनक अनुभव है। इस पैसे में उसकी भावनाओं की पुनर्जीवित करने के लिए अर्जित पैसे जैसे शक्ति का अनुभव होता है। बेशक इसमें से कोई भी बात निकम्मे या आलसी लोगों पर लागू नहीं होती है। यह केवल सामान्य महत्वाकांक्षा और आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों के लिए है। महिलाएं निराशा को छिपाती हैं। सामान्य स्थिति में महिलाएं बिल्कुल अलग व्यवहार करती हैं। हम कभी भी महिलाओं की हताशा व निर्धनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वे शायद ही कभी भूखमरी की हालत में होती है। वे शायद ही कभी सड़कों पर भीख मांगते हुए देखी जाती हैं। उन्हें अपना व्यक्तित्व खो बैठे पुरुषों के लिए हार और बुरे हालात वाले आम संकेतों से नहीं पहचाना जा सकता है। बेशक मैं शहर की सड़कों घूमने वाले आलसी पुरुषों की बराबर संख्या में क्लांत महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा आशय यथोचित युवा, सभ्य और बुद्धिमान महिलाओं से है। उनमें से कई में होना चाहिए, लेकिन उनकी निराशा स्पष्ट नहीं है। शायद वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ दबा देती हैं। जब किसी आदमी का समय ठीक नहीं चल रहा हो, तब उसके पास बाहर काम खोजने का अवसर होता है। वह कई मील की यात्रा कर एक नौकरी की तलाश में किसी आदमी से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उस पद पर नियुक्त हो चुकी है या यह बिना किसी आधार वेतन के साथ उन नौकरियों में से एक जिसमें कुछ बेकार सखी दिखावटी बहाना बेचना है, जिसे लोग सिर्फ याददाश्त ही खरीदेंगे। उस काम को न कहने के बाद वह बिना किसी लक्ष्य के खुद को सड़क पर वापस पाता है, तो वह चलता और चलता चला जाता है। वह दुकानों की खिड़कियों से
विलासिता की उन सामग्रियों को देखता है जो उसके लिए नहीं है, और वह खुद को कमतर मानते हुए सक्रिय अभिरुचि वाले लोगों के लिए रास्ता छोड़ देता है। वह रेलवे स्टेशन पर भटकता है या अपने पैरों को आराम देने के लिए थोड़ी गर्मी पाने के लिए पुस्तकालय में पड़ा रहता है। लेकिन यह काम खोजना नहीं है, तो वह फिर से खड़ा हो जाता है। वह शायद यह नहीं जानता, लेकिन उसकी लक्ष्यहीनता उसे दूर ले जाएगी। भले ही उसका इरादा ऐसा ना हो, संभवतः उसने स्थायी नौकरी के दिनों के समय के अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन कपड़े उसके कंधे का झुकाव छिपा नहीं सकते हैं। धन अंतर पैदा करता है। वह अपने काम में व्यस्त अन्य हजारों लोगों की मुनीम या कलर के या दवा की दुकानों या हाथों के चौपहिया गाड़ी चलाने वालों को देखता है और उसके दिल में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। उनके पास अपनी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और मर्दानगी है, और वह सिर्फ कुछ खुद को समझा नहीं सकता है कि वह भी एक अच्छा आदमी है। हालांकि वह बहस करता है और घंटे दर घंटे एक अनुकूल फैसले तक पहुंचता है। सिर्फ पैसा उसमें यह फर्क लाता है, थोड़े से पैसे के साथ वह भी फिर से अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ नियोक्ता लोग हैं जो सड़क और बाहर लोगों से सबसे स्तब्ध रहने वाला लाभ निचोड़ते हैं, और एजेंसियां आर्थिक तंग से गुजर रहे लोगों के लिए बेहद कम वेतन, $12 प्रति माह सप्ताह, $15 प्रति सप्ताह के प्रस्ताव के साथ अपने कार्यालय के बाहर रंगीन कार्ड्स लटकती है। $18 प्रति सप्ताह की नौकरी अत्यावश्यक है, और $25 प्रति सप्ताह की नौकरी से प्रस्ताव वाला कोई रंगीन कार्ड किसी एजेंसी के सामने नहीं लटकता है।